नीतीश कुमार की पार्टी का इंतजार कर रहे इंडिया गठबंधन के लोगों को जोर का झटका लग सकता है। नीतीश बाबू के मुस्कुराने, हाथ जोड़ने और फिर चले जाने का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस खबर को जरूर देखिए, क्योंकि नीतीश बाबू के मुस्कुराने और हाथ जोड़कर चले जाने का पूरा मतलब क्या है और इसका इफेक्ट दिल्ली की सियासत पे किस तरह हुआ है। आखिर क्यों अचानक अमित शाह को दिल्ली से बिहार के लिए कूच करने की तैयारी में है, अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं और नीतीश बाबू की मुस्कुराने वाली सधी चाल कैसे काम कर गई, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से बिहार की सियासी हलचलों ने पूरे देश का माहौल गर्म कर रखा है। हर किसी की नजर एक बार फिर से नीतीश बाबू पे टिक गई है। नीतीश बाबू कब पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, हर किसी की निगाह इस पर लगी हुई है। अखबार के पन्नों हो या फिर मीडिया की सुर्खियां, हर तरफ जो है नीतीश बाबू की नजर ही पड़ रही है। लेकिन नीतीश बाबू ने ऐसी चुप्पी पकड़ी है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर नीतीश बाबू के मन में पलटने जैसा कुछ नहीं है तो एक बयान में सब कुछ साफ कर सकते थे कि अपने बाबूजी हैं कि बोलते ही नहीं है, लेकिन पर एक चुप हजार चुप वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण हुआ तो मीडिया ने उनसे खुलकर के पूछा कि क्या लालू यादव जी के ऑफर को आप कबूल कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू ने साफ सुथरी बात नहीं की, बल्कि वो मुस्कुराए, हाथ जोड़े और फिर चले गए। इसका दिल्ली की सियासत पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नीतीश की मुस्कुराहट से दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बिहार आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित शाह 5 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दिन बिहार की राजनीति बदलने वाली है। दरअसल पिछले महीने की 23 तारीख को अमित शाह का एक ही बयान आया था। अमित शाह का ये बयान बिहार की नई सियासत की लकीर खींचता हुआ दिख रहा था। इस बयान के बाद नीतीश बाबू और उनकी पार्टी में हलचल मच गई थी। अमित शाह ने मीडिया के एक सवाल में नीतीश कुमार की अगुवाई को नकार दिया था। अमित शाह ने कहा था, ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है। हम सभी दल मिलकर ये तय करेंगे। इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगला चुनाव लड़ने के लिए अंदर खाने में तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान आया है। विजय कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि वो बिहार में भी अपनी सरकार और अपना सीएम चाहते हैं। बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। हालांकि इसके बाद खुद नीतीश बाबू ने भी कुछ बिहारी दाव दिखाया है। उन्होंने आनंद फानंद में प्रगति यात्रा शुरू कर दी। वो बीजेपी से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने अपनी यात्रा में पूरी एनडीए को किनारे लगा दिया, अकेले के पोस्टर बैनर जारी कर दिए। हालांकि इस दौरान जो है एक अफवाह फैली कि एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाने लगा कि शायद जेडीयू पार्टी में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया तो सियासत जो सरगर्मियां हैं और ज्यादा तेज हो गई। आप भी सुनिए तेजस्वी का बयान। सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं, जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है। उन लोगों को अपना देखना, बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। अभी तेजस्वी का बयान वायरल ही हुआ था कि अचानक नीतीश बाबू अपनी यात्रा छोड़ के
दिल्ली पहुंच गए। इससे इस बात पर मोहर लग गई है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है ही। इसके बाद मीडिया में खबरें आने लग गई कि नीतीश बाबू पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। लेकिन अचानक नीतीश बाबू के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए और वो सीधे पटना की ओर कूच कर दिए। दावा किया गया कि कांग्रेस और नीतीश बाबू में डील फाइनल हो गई है। ऐसे में नीतीश के वापस पटना लौटने के बीच सियासी अटकलों को इतनी हवा दी है कि लगने लगा है कि आरिफ मोहम्मद खान के शपथ के बाद ही या तो नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा या फिर नीतीश इंडिया गठबंधन में दिखाई देंगे। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार को लालू यादव ने खुला ऑफर दे दिया। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश बाबू वापस आ गए तो वो उनके पीछे सारे गुनाह माफ कर देंगे। लालू के इस बयान के बाद हर ओर ये हलचल मच गई कि नीतीश की इंडिया गठबंधन में वापसी तय है। लेकिन नीतीश बाबू की ओर से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जब मीडिया ने उनसे लालू यादव के बयान पे जब सवाल किया था तो वो मुस्कुरा करके हाथ जोड़ते हुए आगे चले गए थे। वैसे नीतीश ने भले ही कोई जवाब नहीं दिया हो, लेकिन ये एक उनकी मुस्कुराहट और चुप्पी ने दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी। लालू यादव का बयान और नीतीश बाबू की मुस्कुराहट की दिल्ली के गुजरात लॉबी जो है वो अब एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह सीधे 5 दिसंबर को पटना पहुंच रहे हैं। वो ना सिर्फ बिहार बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी के जन्म दिवस की बधाई देंगे, बल्कि वो पार्टी कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो नीतीश बाबू से भी मुलाकात करेंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर अमित शाह सफल रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बिहार में बड़ा खेला तो होगा ही। एक और जहां नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन और राजद के साथ जाने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर चाणक्य जी जेडीयू को ही खत्म करने के लिए अपनी जी जान लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से बिहार में एक नया सियासी ड्रामा खड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह नीतीश बाबू को मनाने में सफल होंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।